क्योंकि पैसा को अगर रुपीज में बदलोगे तो 2/100 करके, तो एक तरह से 2 पैसा पर रुपी का मतलब है 2%। ठीक है, 2 पैसा का मतलब 2 पैसा, पैसा को रुपये में बदल दे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको एक तरह से 2% भी कह सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा 2 पैसा पर रुपीज, 3 पैसा पर रुपीज, तो आप सीधा 3% लिख दोगे। नेक्स्ट है सर सर ये वाला वापस समझाओ ना, 2 पैसा वाला। देखो आपको बोला 3 पैसा पर रुपीज पर एनम, यानी 3 पैसा को रुपीज में बदल दिया, तो 3/100 का 3% हो गया। मतलब पैसा को रुपी में बदलोगे तो 3/100 करोगे, क्योंकि पैसा जो रुपीज का 100th पार्ट है, तो 3/100 जिसका मतलब होता 3%। यानी ये परसेंटेज को इनडायरेक्ट वे से इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे आपको 10 पैसा बोला, इसका मतलब 10%, 50 पैसा दिया तो 50%। सर ये करते हैं वैसे 3 पैसा पर। सर एक मिनट, ये फॉर्मूला किसकी है? ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे हम लोग लंबा मेथड कर रहे हैं, अब हम शॉर्टकट मेथड से आंसर निकालेंगे। फिर है टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप उसको इंटरेस्ट डाल रहे हैं, और यहाँ पर आप जो कर रहे हैं वो कंपाउंडेड एनुअली के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली। इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करा दूं। इसमें आपका जो रेट है, अगर 3 साल के लिए कर रहे हो तो 3 साल तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा। अगर रेट आपका बदलेगा उसके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा, तो उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 3 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली यानी एवरी ईयर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, उसमें आपका 3 साल के बाद कितना अमाउंट हुआ वो मिल जाएगा। और इंटरेस्ट ढूंढना है तो मैंने बोला अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, मेन मनी माइनस कर दो, तो आपका कितना इंटरेस्ट वो मिल जाएगा। तो पहले आपको और सर यहाँ पे n का मतलब क्या है, जो पावर है? n का मतलब कितने साल के लिए आपने पैसा डिपॉजिट किया है। जो आप एफडी डाल देते हो 3 साल के लिए, तो n आपका 3 ईयर। क्लियर हो गया? ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। इसमें क्वेश्चन दिया है सर कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअली का मतलब मैं बताता हूँ। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है हर साल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब आपका एक साल कंप्लीट होने के बाद कंपाउंडेड हो रहा है, उसके बाद आपको दोबारा इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद फिर से इंटरेस्ट चालू होगा। अगर हाफ ईयरली लिख रहे हैं तो 6 मंथ के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फिर से आपका नया इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और क्वार्टरली बोल रहे हैं तो एवरी 3 मंथ्स के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर से आपको नया इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। और एनुअली का मतलब साल खत्म होने के बाद आपको इंटरेस्ट चालू होगा। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और हाफ ईयरली का मतलब एवरी 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ सर? कंपाउंड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना। जैसे प्रिंसिपल है, अभय है, उसने बैंक में 8,000 रुपीज डिपॉजिट किया है, उसको 8,000 रुपीज प्रिंसिपल मनी, रेट है उसका 10 पैसा पर एनम, मतलब 10% उसको एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है। टाइम पीरियड उसने 3 इयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट किया पैसा, तो 3 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिला वो आपको फाइंड करना है, और टोटल अमाउंट कितना मिला, कितना पैसा बैंक ने पूरा दिया वो फाइंड करना है। यानी आपको पहले अमाउंट ढूंढना है और दूसरा आपको इंटरेस्ट ढूंढना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अमाउंट ढूंढने के लिए फॉर्मूला लिया, हमने लिखा अमाउंट P1 plus R by 100 raised to n। प्रिंसिपल में आपने पुट कर दिया 8,000, रेट में पुट किया 10%, 10 by 100, टाइम में पुट किया 3। देखो ये n है, ये n आपका 3 इयर्स हो गया, इसको हम टाइम पीरियड, रेट हो गया 10% टाइम, और ये 800। इससे आपको क्या मिलेगा, 3 साल के बाद बैंक में आपका टोटल मनी कितना है इंटरेस्ट के साथ। तो आपने लिखा 8,000, इसको 100 एलसीएम, 100 प्लस 10 रेज टू 3, 8,000
110 by 100 raised to 3 0 0 काट सकते हो 8011 का क्यूब और 10 का क्यूब देखो इसको इससे काट नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो 8011 का क्यूब 1331 10 का क्यूब 1000 ये कैंसिल हो गया इससे तो आपके पास बचा 8 into 1331 8 1 जा 8 8 3 जा 24 8 3 जा 24 26 2 8 1 जा 8 और 2 10,648 रुपीस पूरा बैंक में आपके पास डिपॉजिट है ये इतना रुपीस आपको अमाउंट मिला अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 10,648 माइनस 8,000 तो आपको बैंक 2,648 आपको इंटरेस्ट दे रहा है अगर यही क्वेश्चन बोला और ये समझ आ गया अमाउंट निकाला 10,648 उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला 2,648 एग्जाम में पूछे कि ये अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट से किया होता तो आपको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता तो आपने इसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट सर आई थिंक हम आपको सुन नहीं सकते सर फिर से देखो सर आपकी आवाज बहुत चौपी है सर क्या बोल रहे हो नहीं सर क्लियर आ रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको ये मिलता है एग्जाम में बोले कि आपको बेटा अगर तुम बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहोगे तो आवाज नहीं मिलेगी ये तो हो गया अब इसमें क्वेश्चन में बोलेंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर यही चीज आप सिंपल इंटरेस्ट से लेते तो आपको कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया प्रिंसिपल आपका 8,000 टाइम पीरियड आपका रेट है आपका 10% और टाइम पीरियड 2,400 आपको इंटरेस्ट मिलता तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना मिला इन दोनों का डिफरेंस देख लो तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 248 रुपीस एक्स्ट्रा मिला 2,648 माइनस 2,400 तो आपको 248 रुपीस एक्स्ट्रा मिला अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करते हो सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है एक साल में दोनों में इंटरेस्ट सेम रहता है एक साल के बाद कंपाउंड हाँ बोलो सर आपकी बीच में आवाज मेरी आवाज कट रही है आपकी बीच में आवाज मेरी आवाज कट नहीं सर आ रही है नहीं सर बराबर है सर पहले कट रही थी सर मेरे में तो समझ में नहीं आया सर अभी देखो फिर से बता दो सर मेरे को समझ में नहीं आया सर कुछ भी चेक कर पहले पास बेटा ये क्वेश्चन देखने का इसमें आवाज से इसलिए बोला ना मेरे में कटी सुनो मैंने मेरा नाम लिया ना पार्षद यहाँ ध्यान दो हाँ सर मैं तो पार्षद ने 8,000 बैंक में डिपॉजिट किया है बैंक उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है टाइम पीरियड उसने 3 साल के लिए डिपॉजिट किया तो बैंक ने उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया और अगर यही चीज वो सिंपल इंटरेस्ट से करता तो उसको कंपाउंड कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता तो पहले उसने सबसे पहले क्या किया उसने अमाउंट ढूंढा सर उसने क्या किया 8,000 रुपए डाले सर बैंक में और 10% उसको ये ब्याज मिल रहा है सर बस पहले अमाउंट निकालो अमाउंट का फॉर्मूला डालना प्रिंसिपल 8,000 रेट 10% टाइम पीरियड 3 ईयर इसको पूरा सॉल्व करके सर मेरे में आवाज आपकी कट रही है सॉल्व किया तो देखो थोड़ा सा देख लो आपका टोटल अमाउंट आया 10,648 तो इंटरेस्ट क्या कैसे निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 10,648 में से 8,000 प्रिंसिपल माइनस किया 2,648 आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया यही चीज अगर सिंपल इंटरेस्ट से करते तो PRT अपॉन 100 प्रिंसिपल में 8,000 रेट में 10% टाइम में 3 इयर्स सिंपलीफाई कर तो 2,400 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं दिख रहा है 248 सर मेरे में सर आपके सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कब डालोगे सर हाँ मैं रिकॉर्डिंग आज ही भेज दूंगा कोई टेंशन नहीं बच्चों ये सब में आता है अभी और सर पहले वाले लेक्चर की भी आज ही भेज देना मैं भेज अच्छा हाँ सर ये जो मैंने मेथड बताया उसी के बेस पर पहला फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ट्राई करो सब लोग निकालो इनको वर्कशीट भेजी मैंने सब आज ही भेजी है वर्कशीट
उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करो मेरे सामने, सिर्फ फर्स्ट ही पार्ट कर दो, सेकंड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड फ्रैक्शन में आ रहा है। अब आपको इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली फाइंड करना है पर एनम। ये सर खाली अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखो इसका आपने लिखा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट रेज टू n, ये हमारा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल में आपने 10,000 पुट किया, 1 प्लस रेट 8%, टाइम पीरियड में 2 3/4 अलग किया, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए अपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10,000 1 प्लस 8/100 रेज टू 2 इनटू इसी चीज को दोबारा ब्रैकेट फ्रैक्शन करके 3/4 कर दिया। ये जो 3/4 था यही सेम नंबर को रिपीट करके 3/4 पावर अलग। आपको पता है जब यहाँ पर प्लस होता है तो हम पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्सपोनेंट में आपने सीखा था ये समझ में आया? यस सर। ये वाला स्टेप समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आया सर, आया 10,000 into हाँ सर, अब याद आया। 100/100 रेज टू 2, और यहाँ पर ये जो 3/4 फ्रैक्शन में ना, उसको जो मैंने टाइम लिखा था यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 8/100 into 3/4, ये 3/4 पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये आएगा 10,000 into 108/100 into 108/100। यहाँ हमने इसको सॉल्व किया 4 2 3 6 106/100, ये आ गया। अब यहाँ से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। 108 into 108 into 106 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करके दो नंबर के बाद डेसिमल डाल दोगे तो इतना अमाउंट इतने टाइम पीरियड के साथ आ जाएगा। देखो इसमें जो 3/4 है, हाँ बोलो बेटा। सर ये जो 2 3/4 है, हम उसे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में भी तो कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है, जो पावर वाले क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेशन कैसे करना उसका मैं बता रहा हूँ। ये जो 2 है ये तो एक में तो ठीक है, लेकिन ये 3/4 जो फ्रैक्शन है ना, इसको आगे हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई ना करके सीधा ये 8/100 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और फिर 1 प्लस 8/100 into 3, तो ये पावर इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है। इससे क्या आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसको बाद में आप देखो तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। ये समझ में आया बच्चों आपको जो मैंने स्टेप्स किए? हाँ सर, पर जो आपने 3/4 मतलब जो इधर है ना, वो 2 प्लस 3/4, तो 3/4 को हम न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मंथ्स के फॉर्म में। बिल्कुल कर सकते हैं 100%। 7 ना। ये समझ में आया? अब सर हमारे पास ये 5 मिनट है, रिवीजन कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूँ रिवीजन के लिए सुनो। अब नेक्स्ट टाइम से हमारा रिवीजन होगा। रिवीजन में जिसके अब हम मैं बताओ, जैसे कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, उनका एक्स्ट्रा लेक्चर चालू हो जाएंगे, उनको रिज्वाइन करके पीछे वाले चैप्टर कराऊंगा, और जो बच्चों के आगे के टेस्ट में आ रहे हैं बस वही करेंगे हम, बाकी कुछ नहीं। और आप लोग सुनो, अब फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने कर लिया है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका हो गया ठीक है। आज कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म करते हैं जो मैंने कराया है। एक फॉर्मूला मेरे को और बता देना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एक क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट सिखा दूं, उसके बाद एक टॉपिक ही खत्म। फिर इसके बाद हम लोग इसको हाँ सर, पर आप जो चैप्टर 1 का रिवीजन बोल रहे थे उसका क्या? नेक्स्ट टाइम करा दूंगा उसका रिवीजन, आज टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम से रिवीजन चालू हो जाएगा। और सर नेक्स्ट टाइम ये कंपाउंड इंटरेस्ट मत लेके आना। अरे एक होमवर्क में क्या करना है सर? बाकी है वो सर सिखाएंगे ना। सुनो, हाफ ईयरली का और क्वार्टरली का कांसेप्ट समझ लो। अगर आपका प्रिंसिपल है, सपोज सर होमवर्क में क्या करना है? ये जो हमने वर्कशीट दी थी लास्ट टाइम की, वो 28 क्वेश्चन तक वो पूरे खत्म कर डालने हैं और कुछ नहीं नया करना। अगर ये हो जाए तो सर यार ये कैसे दे रहे हो आप पूरे 28? एक बार और वर्कशीट भेज दोगे क्या? कैसे सिखाओगे हम गांडे हो जाएंगे सर। हाँ सर, वो वापस भेजना ना वर्कशीट वो वाली। 8.3 एक्सरसाइज खत्म कर डालना पूरी, बस हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। सर टेक्स्ट बुक की ना सर हमें करना क्या है, वर्कशीट या 8.3? 8.3 वर्क्स, तुम्हारे पास अभी वर्कशीट का टाइम हो तो वो भी कर लेना, और टेक्स्ट बुक से 8.3 खत्म करना। सर वर्कशीट वापस सर वर्कशीट भेज तो दो ना एक बार वापस। भेज दो। मतलब वर्कशीट करनी तो है ही। बाय सर।
बेटा ये हाफ वेली का कर लो, नहीं तो दोबारा कराना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। देखो 3 मिनट में क्या सिखाओगे सर? सर वैसे भी नेक्स्ट टाइम ही सिखाना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला बहुत कुछ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने पर आपको इंटरेस्ट लेना है और टाइम पीरियड आपका 2 इयर्स दिया है। अगर आपको इसका अमाउंट निकालना है तो P1 प्लस R बाय 200 रेट आपका हाफ हो जाएगा और टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा। तो आप जब यहाँ करेंगे प्रिंसिपल में 10,000 रखेंगे, रेट में